आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत के डिप्लॉयमेंट के बारे में। 5-6 दिन पहले एक न्यूज निकल कर आई थी कि इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस विक्रांत को अरेबियन सी में डिप्लॉय किया गया है और ये डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के साथ में चल रही सिचुएशन के चलते ज्यादा हाईलाइट हो गई। इस डिप्लॉयमेंट के 2 दिन के बाद में एक और फोटोग्राफ निकल कर आई थी जहाँ पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को आप बर्थ के पास में देख सकते हैं। इसी सैटेलाइट फोटोग्राफ का प्रयोग करते हुए आईएसपीआर के बॉट्स ने एक नरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की थी कि आईएनएस विक्रांत वापस से भारत आ चुका है और ये बेसिकली डिप्लॉय हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये चीजों को सस्टेन नहीं कर पाया था। इन सभी की स्टोरीज अलग अलग थी। कोई कह रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान एक एक्सरसाइज कर रहा है जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, इस वजह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर हार्बर में वापस आया है। किसी की तरफ से कहा जा रहा था कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में किसी तरीके की खराबी आ गई है, इस वजह से मेंटेनेंस के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस भेजा गया है। काफी हद तक लगभग वही स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी जो यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में हुई थी। परेशानी यह है कि कुछ समय के बाद में इन स्टोरीज को इंटरनेशनल मीडिया के कुछ सेगमेंट ने पिकअप किया और कुछ लोगों ने इनको एम्पलीफाई करने की कोशिश भी की। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, इग्नोरेंस, फंडिंग या फिर टूल किट। आईएसपीआर की तरफ से जैसे ही ये स्टोरी चलाना शुरू की गई थी वैसे ही हम लोगों ने इस चीज को रिफ्यूट किया था और अपने एक्स हैंडल के साथ में हम लोगों ने एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पब्लिक में डाली थी कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक डिप्लॉयमेंट के लिए गया था और उस डिप्लॉयमेंट को कंप्लीट करने के बाद में ये वापस आया। हालांकि हमारे यहाँ पर लोग इतनी जल्दी कन्विंस होते नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी कुछ भी बोल देते हैं, उसको लेकर ये लोग कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फैक्ट्स देते हैं तो वो फिर सोर्स मांगते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो के दौरान हम लोग इनको सोर्स दे देते हैं, वो भी सैटेलाइट इमेजेस के साथ में। डैमियन ने जो फोटोग्राफ पब्लिक की थी उस फोटोग्राफ को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इसी फोटोग्राफ के बेसिस पर ज्यादातर लोगों ने माना था कि आईएनएस विक्रांत इस समय हार्बर से बाहर निकला हुआ है। लेकिन इस फोटोग्राफ में आप ऊपर की तरफ एरो को देख सकते हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है, यानी कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था। और इसी वजह से अगर आप इस पूरी फोटोग्राफ को देखेंगे जिसको डॉक्टर वाई नित्यानंदम की तरफ से शेयर किया गया था, तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। इस फोटोग्राफ में आप साफ देख सकते हैं कि आईएनएस विक्रांत करवार की तरफ मूव कर रहा है और जब ये फोटोग्राफ ली गई थी तब ये शोर से 27 नॉटिकल माइल्स दूर था। डैमियन की सैटेलाइट इमेज और डॉक्टर नित्यानंदम की सैटेलाइट इमेजेस एक ही दिन की हैं, यानी कि 23 अप्रैल की। इस फोटोग्राफ में आप शिप के वेग को देख सकते हैं, यानी कि शिप मूविंग है और ये हार्बर की तरफ आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस शिप के साथ में कोई दूसरा शिप नहीं है। आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बैटल ग्रुप के साथ में चलते हैं, लेकिन इस केस में केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर वापस आ रहा है। कारण समझिए। 2 दिन के बाद में इंडियन नेवी की तरफ से एक लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की गई थी और इस लाइव फायरिंग एक्सरसाइज के दौरान भारतीय नौसेना की तरफ से कई सारी ब्रह्मोस लॉन्च की गई थी और कुछ एमआर सैम्स को भी चलाया गया था। यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पहले फेज को कंप्लीट करने के बाद में वापस आता है और दूसरे फेज के दौरान लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की जाती है जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता नहीं थी और इसी वजह से यह एयरक्राफ्ट कैरियर वापस आ गया था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान के आईएसपीआर की तरफ से इस पूरे एपिसोड में एक प्रोपेगेंडा की विंडो देखी और उन्होंने उस प्रोपेगेंडा की विंडो को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। इस तरीके की सिचुएशन में जब तक पाकिस्तान से आ रहे प्रोपेगेंडा को कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा और लगातार इस प्रोपेगेंडा के बारे में बात करके इनको लगातार एक्सपोज नहीं किया जाएगा, तब तक ना तो ये लोग बाज आएंगे और ये अपने एफर्ट में भी कामयाब होते चले जाएंगे। देखिए, भारत में अकाउंटेबिलिटी हमारे कल्चर में है। हम लोग हर चीज को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं और जब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब तक उस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, पता नहीं क्यों पाकिस्तान की तरफ से जब प्रोपेगेंडा किया जाता है तब हम लोग उसको बिलीव कर जाते हैं। ये पूरा एपिसोड दिखाता है कि भारत की तरफ से अभी तक जो एफर्ट्स हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं और काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं वो काफी नहीं है और जब तक सब लोग इन्वॉल्व होकर इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तब तक हम लोग इस प्रोपेगेंडा के सामने नहीं खड़े रह पाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।